प्रसंग का स्वरूप है फाल्गुन शुक्ल पक्ष परिवा से पूर्णिमा तक की साधना। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में संवत का समापन फाल्गुन के समापन पर होता है। तो इसमें हम लोग विनय पत्रिका के 201 पद में हम लोग परिवा द्वितीया तृतीया चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं इन सभी तिथियों को लेकर के श्रवण करते आ रहे हैं। दसहु कर संयम, दसई माने दसवीं तिथि, दसवीं तिथि का संयम। संजोग बहुत बढ़िया है कि आज दसवीं तिथि भी है, तो और महीना भी फाल्गुन ही है, लेकिन इतना अंतर है कि ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अभी नहीं है, ये अगले वाले पक्ष से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पद के अंत में कहा जाएगा होलिका दहन, और फिर होली का प्रमुख राग है चांचरी राग। इसकी चर्चा इस पद में की गई है। दसई दसहु कर संयम, दसवीं तिथि का मतलब है कि दसों इंद्रियों को संयमित करो। पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री दसों इंद्रियों को संयमित करो हृदय से विचार करके। क्यों? यदि दसों इंद्रियों को संयमित नहीं किए तो साधन वृथा होई सब मिलहि न सारंग पानी, सभी साधन व्यर्थ चले जाएंगे और सारंग पानी श्री राम जी नहीं मिलेंगे। आहा, श्री राम जी का नाम है सारंग पानी, सारंग नाम के धनुष लिए हुए हैं। अब एकादशी की बारी आई। एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाई, सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाई। एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाई। एकादशी तिथि का मतलब यह है कि एकादश इंद्रिय है मन, 11वीं इंद्रिय क्या है? मन है। एकादशी व्रत का मतलब एक मन को जैसे बने वैसे बस में कर लो, जैसे बने वैसे मन को अपना चेला बना लो, अपने अधीनस्थ कर लो। मन का कहा ना करो, मन को अपने जैसा लेकर चलो। सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाई। अच्छा, हमसे भी गलती हो गई है, एकादशी तिथि लेकिन हम 10वीं तिथि पर जोर लगा दिए। अच्छा, कोई इशारा भी नहीं कि भाई चिरलो कुछ इशारा कर देना चाहिए था। तो एकादशी तिथि, एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाई। एकादशी का मतलब यह है कि एक मन को बस में कर लो, एक मन को बस में कर लो। तो एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी देवी ने भगवान से वरदान पाया है कि जो एकादश का व्रत करे, एकादशी का व्रत करे, वो आपको धाम को जावे। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। लेकिन एकादशी का कुछ नियम है। 10वीं से व्रत प्रारंभ करके एकादशी व्रत को संपन्न करते हुए द्वादशी को पारण करें, तब भगवान धाम के जाने की बात है। और यदि नहीं सह पा रहे हैं तो एक बार फलाहार करें। अब इसके बाद नहीं सह पा रहे 2 बार, लेकिन अब एक बार के बाद 2 बार बहुत हो गया, फिर इसके बाद और बार। तब तो यह है केवल अन्न दोष से बचाव होता है। भाई व्रत का मतलब उपवास करना है, और व्रत का मतलब चकाचक खाना ही, तो व्रत का मतलब क्या रहेगा? एक ने कहा कि महाराज जी शिवरात्रि का व्रत करते दिन भर और चकाचक शाम को भोजन करते, फिर व्रत का मतलब? मैंने कहा भाई शाम को
अब कुछ लोग बनाए हैं महात्मा विधान तो करना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि फलहार कर लो तो और बढ़िया बात है, उसमें मन लगेगा भजन करने में। फलहार मतलब स्वल्प फलहार हो, थोड़ा सा पाओ, भजन मन लगे। हल्का पाने से मन प्रसन्न रहता है, भजन मन लगता है। ज्यादा पाने से प्रमाद होता है, नींद आती है। तो मन को बस करने की बात कही जा रही। सोई व्रत कर फल पावई आवागमन नसाई। एकादशी के प्रभाव से आवागमन का चक्कर समाप्त। द्वादशी दान देहुअस अभय होई त्रैलोक। द्वादशी दान देहुअस अभय होई त्रैलोक। द्वादशी तिथि का मतलब यह है कि हम लोग द्वादशी क्या करते हैं? स्नान करते हैं, दान करते हैं, पारण करते हैं, तो हमारा व्रत पूरा होता है। जैसे कि श्री अम्बरीश जी महाराज पारण करते हैं, उसी में विघ्न आता है, दुर्वासा जी को कष्ट सहना पड़ता है। द्वादशी दान देहुअस। द्वादशी के दिन दान दो। क्या दान करो? तो अभय दान दो। अभय होई त्रैलोक। इस सबसे श्रेष्ठतम दान है अभय दान। अभय दान करो। इसको अहिंसा दान कहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अपने द्वारा एक चींटी को भी भय न लगे, डर न लगे, इसको कहते हैं अभय दान। हमसे किसी को डर हो ही नहीं। और ध्यान देना, जब अपने से किसी को डर न देने की भावना होगी तो अपने को भी किसी से डर नहीं होगा, डर खत्म हो जाएगा। जब हम दूसरों को डरवाते हैं तो हम भी डरते हैं। जब हम किसी को डरवाएंगे ना तो हम क्यों डरेंगे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। जड़ चेतन जगह जीव जता सकल राममय जानी। जब इस प्रकार की भावना को हम स्थापित कर लेंगे अपने मन में, धीरे धीरे करके मन में बैठा लेंगे सब भगवान का स्वरूप है, तो फिर हमें डर किसकी क्यों लगेगा? नामदेव जी महाराज साधु समाज के साथ में एक जगह ठहरे हुए थे जमात लेकर के, तो पता चला सामने वाले कूप पर, कुआं पर प्रेत का निवास है और उस प्रेत के डर से कोई पानी लेने नहीं जाता है। नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई मत जाओ, हम जाते हैं, हम जल ले आते हैं। नामदेव जी महाराज जल लेने गए, प्रेत प्रकट हो गया। तो नामदेव जी फेटा से करताल निकाले और बजाकर गाना शुरू कर दिया, आयो मेरो लंबक नाथ, और खूब भजन गाए। तो प्रेत ने कहा बताओ, आप प्रेत से आपको डर नहीं लगता? कहा प्रेत हो तब तो डर लगे, आप सब भगवान के रूप हो। नामदेव की कुटिया में अग्नि लग गई, माला जप रहे थे, लोगों ने कहा कि कुटिया में आग लगी है तो नियम छोड़ के जा नहीं सकते। लोगों ने कुछ सामान बाहर निकाला, फिर कुटिया जल गई। नियम पूरा हुआ, आए तो कुटिया जल रही थी, तो कहा भैया सब काहे निकाले हो? अरे जब भगवान आए हैं तो उनको देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। सब उठा करके दे दिया और सब रख दिया, सब जल गए। इसके बाद रात्रि के समय में जब खुले आकाश में बैठे, कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कुटिया के अंदर बंद रहना पड़ता, बढ़िया भजन करने में आनंद आ रहा है। भगवान को चिंता हो गई कि अभी तो आनंद आ रहा है, यदि बादल घिराया, कहीं वर्षा हो गई तो सब आनंद भंग हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? भगवान आए कुटिया बना करके और रातों रात चले गए। लोगों ने कहा महाराज आपकी कुटिया इतनी अच्छी बन गई, कौन कारीगर बनाया? महाराज पता बताइए, हम लोग भी ऐसी कुटिया बनाएंगे। कहा ऐसे कटिया बनाने वालों के लिए सब कुछ देना पड़ता है। मेरे घर में अग्नि लगी थी, कहाँ मैंने सब कुछ दे दिया, कहाँ? इसी प्रकार जब सब कुछ अर्पित करो तब ऐसी कुटिया बनती है। ऐसा साहस कोई करेगा नहीं, ना कोई किसी के लिए कुटिया बनाने भगवान आएंगे। तो कहने का भाव है कि सबके प्रति अभय दान। और अभय दान तभी होगा कि जब सब में भगवान का दर्शन हो। द्वादशी दान देहु असा अभय होई त्रैलोक। परहित निरत सो पारन बहुरी न व्यापत शोक। परहित निरत,
अब पारण क्या होना चाहिए? दान तो अभय दान कर लिए, अब पारण क्या होना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं परहित निरत सो पारण। परहित माने पराये हित में लग जाना, यही पारण है। बहुरी न व्यापत शोक, फिर उसको शोक नहीं व्यापेगा। तेरसि तीनी अवस्था, तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। तिथि 13 आ गई, त्रयोदशी तिथि आ गई। त्रयोदशी का मतलब 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके गुण धर्म का परित्याग करो। 13 तीनी अवस्था, तजहु भजहु भगवंत, भगवान को भजन करो। मन क्रम वचन अगोचर, क्योंकि भगवान मन से, वचन से, कर्म से अगोचर हैं। अगोचर माने विषय नहीं है, मन कर्म वचन के विषय नहीं है भगवान। मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। वे व्यापक हैं, व्याप्य हैं और अनंत हैं, अनंत हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, वो व्यापक भी हैं, वे व्याप्य भी है। जैसे कि घड़े में आम रख दिए तो घड़ा हुआ व्यापक, आम हुआ व्याप्य। वैसे भगवान है व्यापक, जगत है व्याप्य, क्योंकि सारा जगत उन्हीं में है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। ठाकुर जी व्यापक भी है, ठाकुर जी व्याप्य भी है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ठाकुर जी व्यापक भी है, व्याप्य भी है। जैसे कागभुसुंडी जी महाराज को सरकार अपने उदर में ले गए तो वे व्यापक हैं, बहुत विस्तार हैं। बीसत तुरत गयो मुख माही, चले गए व्यापक के भीतर। अब उधर माज सुनो अंडा जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाय, वो व्याप्य है। और भगवान व्याप्य कैसे हैं? तो कहा कि वहां पर भी निज प्रभु अवध जन्म सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायो, देखो जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। तो कागभुसुंडी जी महाराज भगवान के पेट में भी भगवान का जन्मोत्सव देखने अयोध्या पहुंचते हैं। वहां सरकार का जन्म हुआ है, श्री राम लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के, और वहां लाल जी के साथ खेल रहे हैं। एक लाल जी वे हैं जिनके उदर में आप गए हैं, और एक लाल जी वे हैं जिनके साथ भीतर खेल रहे हैं। तो भगवान व्यापक भी है, भगवान व्याप्य भी है। इसीलिए जगत भगवान का रूप है, वही व्यापक है, वही व्याप्य है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अनंत माने जिनका अंत नहीं है। 14 भुवन, अचर चर रूप गोपाल, भेद गए बिनु रघुपति, अति न हरहि जग जाल। 14 भुवन। अब चतुर्दशी तिथि आ गई। चतुर्दशी तिथि का मतलब क्या साधना होनी चाहिए? कहा 14 भुवन। ये अचर चर, अचर माने जड़, चर माने चेतन, जो जड़ चेतन स्वरूप है, ये सब गोपाल का है। ऋषिकेश भगवान गोपाल का ही रूप है। जड़ चेतन जगजीव जत, सकल राम मैं जानी, सब उनका रूप है। 14 भुवन में चेतन जड़ सब गोपाल का रूप है। भेद गए बिनु रघुपति, अति न हरहि जग जाल। भेद गए बिनु रघुपति, बिना भेद गए, बिना इस भेद को गए श्री रघुनाथ जी जग जाल को हरण नहीं करते हैं। अर्थात नानत्व का भेद चला जाना चाहिए।
सब में समभाव आ जाना चाहिए। जब तक भेद नहीं जाएगा तब तक जगजाल समाप्त नहीं होगा, अर्थात पुनर्जन्म मरण होता रहेगा। अब आगे पूर्णिमा की तिथि। पूनो प्रेम भगति रस, हरि रस जानहि दास। सम शीतल गत मान, ज्ञान रत विषय उदास। पूनो, पूनो का मतलब पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि का मतलब क्या है? भक्ति रस ही परिपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। भक्ति रस ही परिपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। पूनो प्रेम भगति रस, हरि रस जान ही आहा दास। भगवान श्री राम के दास जानते कि भगवान में प्रेम ही पूर्णिमा है और उनका प्रेम रस ही अमृत है। हरि रस जान ही दास। सम, सम माने समदर्शी होना, समभाव होना, शीतल होना। गत मान, मान माने अभिमान से रहित होना। ज्ञान रत, ज्ञान रत माने ज्ञान में पारायण होना और विषय से उदास हो जाना। 15 तिथि की बात गोस्वामी जी ने कही और जो कुछ बात है आगे सुनेंगे। एकादशी की थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते।